हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारा डीसी बेसिक्स एंड नेटवर्क का लेक्चर 9 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 101 है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इज कंसर्न्ड विथ है। फर्स्ट ऑप्शन है आईआर ड्रॉप, सेकंड है बैटरी ईएमएफ, सी है जंक्शन वोल्टेज, डी है बोथ ए एंड बी। तो देखिए केवीएल जो होता है वो किसी भी लूप में जितने भी वोल्टेज ड्रॉप होते हैं और बैटरी ईएमएफ होते हैं, सारों का जो सारे का सम जो होता है वो जीरो के इक्वल होता है। तो ये किस किस पे डिपेंड करता है, एक आईआर ड्रॉप पे और एक बैटरी ईएमएफ पे। तो यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाती हूँ। जैसा कि देखिए मैंने एक ये सर्किट ले लिया और इसमें मैंने एक ये मेरा बैटरी ईएमएफ जिसका वोल्टेज भी मैंने मान लिया है। यहाँ से मेरा करंट फ्लो करेगा इस सर्किट में, करंट आई फ्लो कर रहा है और रेजिस्टेंस की वैल्यू है R1 और इसकी वैल्यू है R2। तो देखिए अगर इसमें हम लोग केवीएल अप्लाई करेंगे अप्लाई केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, तो क्या होता है कि बैटरी ईएमएफ जितने भी इसमें ड्रॉप होते हैं और बैटरी ईएमएफ सारे का सम जो होता है वो जीरो के इक्वल होता है। तो देखिए चलिए हम लोग इधर से चलना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले क्या है, तो देखिए ये बड़ा वाला होता है पॉजिटिव और ये होता है नेगेटिव। तो इधर से क्या मिला, माइनस मिला, तो माइनस भी। फिर यहाँ से गए, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा आईआर ड्रॉप, तो आई करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे प्लस आई आर 1 इसके क्रॉस का वोल्टेज, क्योंकि भी इक्वल क्या होता है आईआर करंट इनटू रेजिस्टेंस। फिर यहाँ पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा आई और ये R2 इक्वल 0। तो हमारा केवीएल इक्वेशन यही कहता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द करंट थ्रू द 5 ओम रेजिस्टेंस इन द सर्किट शोन। ये 5 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट पूछा है। तो देखिए आप इसको सुपरपोजिशन से भी बना सकते हैं और नोडल एनालिसिस से भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे बहुत ही आपको आसान तरीके से बताती हूँ। देखिए आप यहाँ पे सोर्स ट्रांसफॉर्म कर दीजिए। सोर्स ट्रांसफॉर्म में क्या होता है कि हम लोग करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं और एक हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसमें सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में ये हमारा क्या है, करंट सोर्स है, तो करंट सोर्स को हम लोग वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारा वोल्टेज सोर्स हो गया। अब वोल्टेज की पोलैरिटी कैसे रखा जाए, तो देखिए जहाँ पे एरो का निशान होता है वहां पे हमेशा पॉजिटिव साइन हम लोग देते हैं, मतलब ऊपर में एरो है तो यहाँ पे प्लस और ये माइनस। और इसकी वोल्टेज की वैल्यू कैसे डिसाइड होगी, तो भी इक्वल क्या होता है आई इंटू आर। तो आई कितना है 5 एम्पियर और आर 4 एम्पियर, तो इतना यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 वोल्ट। और फिर वोल्टेज जो वोल्टेज सोर्स होता है उसके सीरीज में उसके रेसिस्टेंस आते हैं, तो यहाँ पे सीरीज में उसका रेसिस्टेंस भी आएगा। तो ये कितना है, देखिए यहाँ पे 4 ओम है। फिर यहाँ पे मेरा ऑलरेडी 5 ओम तो है ही, तो 5 को हम लोग एज इट इज छोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पे भी हम लोग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, तो एक यहाँ पे भी इसके सीरीज में रेसिस्टेंस आएगा और वोल्टेज की वैल्यू आएगी। अब वोल्टेज की पोलैरिटी हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, ये इसके एरो के डायरेक्शन से। एरो का डायरेक्शन ऊपर में है, मतलब यहाँ प्लस होगा ऊपर में और यहाँ पे माइनस। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 इंटू 6 यानी 60 वोल्ट और इस वाले रेसिस्टेंस की वैल्यू 6 ओम। अब देखिए सिंपली यहाँ से करंट करंट मेरे को किससे पूछा था, 5 ओम से पूछा था, तो ये तो सारे सीरीज में हो गए। तो यहाँ से मान लीजिए आई करंट फ्लो कर रहा है। अब आप इसमें केवीएल अप्लाई कर दीजिए। तो केवीएल क्या होता है, चलिए केवीएल अप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया तो पहले हमको क्या मिला इस टर्मिनल पे माइनस, तो यहाँ पे -20। फिर यहाँ पे हम लोग पहुंचे प्लस। अब देखिए तीनों रेसिस्टेंस जो है वो सीरीज में है, तो 4 5 9 9 और 6 15 ओम और ये आई करंट हो रहा है तो आई। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोग ने पहुंचा तो यहाँ पे क्या मिला प्लस 60 वोल्ट इक्वल 0। तो देखिए ये यहाँ से आ गया
14/15। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 2.66 एम्पियर, यानी ऑप्शन यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सर्किट एज शोन द करंट्स I1, I2 एंड I3 थ्रू 3 रेसिस्टर्स आर रेस्पेक्टिवली। देखिए I1, I2 और I3 सारे का वैल्यू पूछा है। देखिए ये जो पिछला वाला क्वेश्चन था इसमें ये 5 ओम के अक्रॉस ये करंट पूछा था, इसलिए हमने इसमें सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दिया। अगर ये 4 ओम में पूछता तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि देखिए यहाँ पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद इसके करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसीलिए हमने यहाँ पे अप्लाई किया था। तो जहाँ पे आप लोग ये सोच समझ करके करें कहाँ पे अप्लाई करना है, कहाँ पे नहीं अप्लाई करना है। तो देखिए अभी हम लोग इसमें भी पिछले टाइप का ही क्वेश्चन है, तो यहाँ पे भी हम लोग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा करंट पे अगर हम लोग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो दोनों जगह पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसको करते हैं। ये हमारा करंट सोर्स है तो इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो वोल्टेज सोर्स आ गया, अब इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस तो होगा ही। तो इसकी वोल्टेज सोर्स की पोलरिटी देखिए, ऊपर में एरो की डायरेक्शन ऊपर में है तो ऊपर में प्लस होगा और नीचे में माइनस। फिर देखिए ये कितना हो जाएगा, 4×5 = 20 वोल्ट, और ये देखिए यहाँ पे आएगा 4 ओम। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, R2 की 3 ओम दी हुई है। यहाँ पे भी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं, तो ये सीरीज में एक रेजिस्टेंस आएगा और ये वोल्टेज सोर्स। अब देखिए यहाँ पे पोलरिटी देने का बात आया, तो ये एरो का डायरेक्शन नीचे में है, तो जिधर देखिए एरो का डायरेक्शन वहीं पे प्लस आप लोग लगाइए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, या नीचे में प्लस आएगा और ऊपर में माइनस, और इसकी वैल्यू कितनी है, 5 ओम। देखिए ये सारे सीरीज में होगा, तो ये I करंट फ्लो कर रहा है, और यहाँ पे देखिए I2 है तो हम भी यहाँ पे I2 भी मान लेते हैं। I2 मैंने मान लिया। अब इसमें हम लोग I2 की वैल्यू निकालेंगे, तो इसमें हम लोग KVL अप्लाई करते हैं। ये कितना हो जाएगा, देखिए इधर से हम लोग चलना स्टार्ट किए तो ये मिला -20 प्लस, ये देखिए सारे सीरीज में आ गए, तो 4, 5, 9 और 3 12 I2, और देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी IR, तो ये 3 और 5 15, 5 से 15 वोल्ट, ये आएगा -15 = 0। ये आ गया 12 I2 = 35। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2.92 एम्पियर। देखिए I2 की वैल्यू 2.92 एम्पियर। तो ऑप्शन पे अगर हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन ए में भी वही है और डी में भी वही है, I2 की वैल्यू सेम है। तो देखते हैं कि I1 की वैल्यू क्या होती है। देखिए I2 का हमारा यहाँ पे वैल्यू कितना आ गया, 2.92 एम्पियर। यहाँ से देखिए मेरा यहाँ से करंट चलना स्टार्ट हुआ था 5 एम्पियर, और इधर आ गया I1 और इधर चला गया 2.92। तो देखिए 5 एम्पियर इक्वल क्या हो जाएगा, I1 + 2.92। KCL अप्लाई कर दिया है हमने, तो ये कितना आ जाएगा, I1 = 5 - 2.92। इसको सॉल्व करोगे आप तो ये आ जाएगा 2.08 एम्पियर। अब हमको किस चीज का वैल्यू निकालना है, I3 का। तो देखिए I3 का वैल्यू निकालने के लिए देखिए यहाँ से हमारा आ रहा था 2.92, मान लीजिए यहाँ से क्या है, I2 है, तो देखिए I2 इक्वल क्या हो जाएगा, I2 इक्वल यहाँ पे देखिए इधर जा रहा है I3 + IB, यही हो जाएगा। I2 की वैल्यू है कितनी, 2.92, I3 का वैल्यू हमको फाइंड करना है, प्लस IB की वैल्यू है 3 एम्पियर। यहाँ से इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -0.08 एम्पियर। तो देखिए यहाँ से हमारा ऑप्शन
ए मैच कर रहा है, तो ये करेक्ट हो गया। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करंट थ्रू द 8 ओम रेसिस्टेंस कनेक्टेड अक्रॉस टर्मिनल्स एम एंड एन इन द सर्किट। देखिए ये हमारा सर्किट दिया हुआ है और एम टू एन जो है हमारा करंट फ्लो कर रहा है, इसमें हमको करंट की वैल्यू निकालनी है। तो मान लीजिए कि इधर हम लोग मान लेते हैं कि इसमें हम लोग करंट I1 फ्लो कर रहा है, यहाँ पे करंट I2 आ रहा है और इधर करंट I3 जा रहा है। तो अगर यहाँ पे हम लोग इस नोड पे केसीएल अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, सारा करंट देखिए इस नोड से बाहर ही आ रहा है, तो ये आ जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल 0। अब करंट I1 की वैल्यू कितनी होगी, मान लीजिए कि यहाँ का वोल्टेज V है, तो आ जाएगा हमारा वोल्टेज अपन रेसिस्टेंस होता है तो V, और देखिए यहाँ से ये प्लस 8 बटा में रेसिस्टेंस कितना है 12 है, प्लस I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी V बटे में रेसिस्टेंस है यानी कि V बाई 8 है, प्लस I3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी V और यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप, तो यह 2 हो रहा है तो +2 और बटे में रेसिस्टेंस कितना है 8 ओम इक्वल 0। यहाँ से हम लोग एलसीएम लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा 24, आ जाएगा 2 वोल्ट प्लस 16 प्लस 3 वोल्ट प्लस 3 वोल्ट प्लस 6 इक्वल 0। यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको तो देखिए ये कितना हो गया 8 वोल्ट प्लस ये 22 इक्वल 0। यहाँ से देखिए V की वैल्यू कितनी आ गई -22/8। तो देखिए यहाँ से हमारा कितना गया वोल्टेज का वैल्यू -22 बटे में 8 वोल्ट। देखिए अगर यहाँ से फिर हम लोग करंट की वैल्यू निकालेंगे तो I2 कितना हो जाएगा V अपन में 8 था इंटू 8, अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -0.34 एम्पियर। तो I2 की वैल्यू कितनी आ गए -0.34 एम्पियर। लेकिन अगर हम लोग ऑप्शन में देखेंगे तो आप लोग देख सकते हो कि एक भी ऑप्शन माइनस में नहीं दिया है, लेकिन हमारा तो ये नेगेटिव में आ गया। तो देखिए ये हमने जो वैल्यू निकाला था करंट का ये कैसे फ्लो हो रहा है M टू N फ्लो हो रहा है, तभी हमारा ये नेगेटिव में आया। अगर इसकी हम लोग साइन चेंज कर दे, मतलब इसको करंट को हम लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करवा दे तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव में आ जाएगा। तो यानी कि हमारा जो भी करंट होगा वो M टू N ना फ्लो होकर के N टू M फ्लो हो रहा होगा। तो देखिए यहाँ से ऑप्शन डी हो सकता है और सी हो सकता है, बाकी दोनों में तो करंट M टू N फ्लो हो रहा है तो ए और बी रॉन्ग हो गया। अब ऑप्शन हुआ क्या, क्योंकि वैल्यू हमारी कितनी है 0.34, तो यानी कि ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द सर्किट शोन बिलो द वैल्यू ऑफ आर कनेक्टेड बिटवीन सी एंड डी इज सच दैट द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट बाय लुकिंग इनटू सर्किट थ्रू टर्मिनल्स ए एंड बी इज आर ओनली, देन द वैल्यू ऑफ आर इज। देखिए यहाँ पे आर का वैल्यू पूछ रहा है और वो बोल रहा है कि इसका आर इक्विवेल मतलब आर ए बी, ये भी कितना दिया है आर ही दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि आर की वैल्यू है कितनी। तो देखिए इसका हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल देते हैं, तो ये देखिए ये दोनों कैसे कनेक्ट है सीरीज में कनेक्ट है, यानी कि सिंपली हो जाएगा R प्लस टू। अब इसके साथ ये कैसे कनेक्ट है पैरेलल में, तो पैरेलल हो जाएगा 3। फिर ये सारे इसके साथ कैसे कनेक्ट है 2 ओम के साथ सीरीज में, और ये R इक्विवेलेंट का वैल्यू दिया कितना है ये R ही दिया है। तो सिंपली अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा R प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 इक्वल R, ये आ जाएगा 3R प्लस 6 इक्वल R प्लस 5 प्लस 2 इक्वल R। यहाँ से हम लोग एलसीएम ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 3R प्लस 6 आ जाएगा 2R प्लस 10, और इधर हम लोग मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर देते हैं तो ये आ जाएगा R स्क्वायर प्लस 5R। यहाँ पे देखिए 2 और 3 5R और इधर भी 5, तो ये 5 5 कैंसिल हो गया। यहाँ से आ गया R स्क्वायर इक्वल 16, तो R की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई +-4। चूंकि R की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है तो R की वैल्यू कितनी आ गई 4 ओम।
यानी कि ऑप्शन यहाँ से हमारा बी करेक्ट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वोल्टेजेज डेवलप्ड अक्रॉस द 3 ohm and 2 ohm resistors shown in the figure are 6 volt and 2 volt respectively with the polarity as marked. What is the power in watt delivered by 5 volt source? 5 volt source के कितना पावर डिलीवर करेगा उसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो देखिए ये नेटवर्क 1 है और ये नेटवर्क 2 है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि किसी भी नेटवर्क में जितना करंट इंटर होता है उतना ही करंट बाहर आता है। किसके लॉ से? किरचॉफ करंट लॉ से। तो यहाँ से देखिए हम लोग अगर हम लोगों को करंट की डायरेक्शन देखनी है तो करंट हमेशा कैसे फ्लो करता है? पॉजिटिव से माइनस, यानी कि इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा होगा? इस डायरेक्शन से फ्लो कर रहा होगा क्योंकि पॉजिटिव से माइनस। इधर से कैसे फ्लो कर रहा होगा? इधर से करंट मेरा आ रहा होगा और यहाँ में इधर से करंट हमारा फ्लो कर रहा होगा इस डायरेक्शन में। तो देखिए यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 वोल्ट है और 3 ओम है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मान लीजिए I1 तो यह जाएगा 6/3 यानी कि 2 एम्पियर। यहाँ से 2 एम्पियर की करंट इस डायरेक्शन में जा रही है। यहाँ पे करंट हमको निकालना तो ये कितना जाएगा? 2 वोल्ट बटे में 2 ओम यानी कि 1 एम्पियर। यहाँ से 1 एम्पियर की करंट आ रही है। अब देखिए 2 एम्पियर इधर से जा रही है, इधर से 1 एम्पियर आ रही है, मतलब इधर से हमारा कितना करंट जा रहा होगा? -1 जा रहा होगा, है कि नहीं? आप इस केसीएल अप्लाई करके देख लो कि कितना होता है कि किसी नोड पे जितना करंट आता है और इक्वल होता है कि उस नोड से कितना करंट जा रहा है। तो ये कितना हो जाएगा? देखिए इधर से ये जा रहा है यानी कि 2 और इधर से ये भी जा रहा है यानी कि प्लस -2 और इक्वल कितना होगा? ये 1 का। देखिए 1 इक्वल 1 आ गया ना, मतलब एंट्री करंट इक्वल आउटगोइंग करंट। तो यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा कितना आ गया कि 1 एम्पियर का करंट इधर जा रहा है। अब बोल रहा है कि पावर डिलीवर्ड बाय 5 ओम। पावर इक्वल फॉर्मूला क्या होता है? V इंटू आई। वोल्टेज का वैल्यू है कितना? 5 है और करंट की हमारा वैल्यू कितना आ गया? -1। तो ये कितना आ गया? -5। देखिए पावर डिलीवर पूछा है तो इसीलिए क्या आया? -5। तो डिलीवर बोलो आप या फिर -5, सॉरी ये वाट होगा क्योंकि पावर का यूनिट वाट होता है। तो ये देखिए 5 वाट पावर ये डिलीवर कर रहा है। नेगेटिव साइन यही डिनोट कर रहा है कि ये डिलीवर पावर है। तो यहाँ से ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन सर्किट द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज सोर्स ई। यहाँ पे ई का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए अगर हम लोग इसमें केवीएल अप्लाई करते हैं तो देखिए अगर हम लोग इधर से केवीएल अप्लाई करते हैं इस वाले लूप में तो इसमें हमको दो अननोन मिल जाएंगे, एक V2 भी और एक V1 भी। तो इधर फाइंड करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अगर हम लोग इधर से अप्लाई करते हैं केवीएल तो इसमें देखिए एक ही अननोन मिलेगा, मतलब इधर से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग केवीएल अप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग चलना स्टार्ट करते हैं तो पहले क्या मिला? 0 वोल्ट। फिर हमको क्या मिला? देखिए पॉजिटिव साइन पे मिला यानी कि +1। आप लोग कभी भी केवीएल अप्लाई करें तो जैसे जैसे आपको साइन मिलता जा रहा है वही लिखते जाइए, ऐसे बहुत इजी बन जाता है और गलती होने के चांसेस भी कम रहते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग 0 लिए, प्लस मिला तो +1। फिर से हम लोग यहाँ पे आए तो पॉजिटिव साइन ही मिला यानी कि प्लस में ई होगा। फिर यहाँ से हम लोग चलना स्टार्ट किए तो यहाँ पे पॉजिटिव मिला यानी कि पॉजिटिव में ही 5। फिर देखिए यहाँ पे अब आप लोग यहाँ पे देखोगे कि पॉजिटिव में 10 होगा या फिर नेगेटिव में 10 होगा। तो देखिए हम लोग इस लूप में अप्लाई कर रहे हैं ना, तो आप लोग इसको चाहो तो ऐसे मिला भी सकते हो। इसको जब हम लोग मिलाएंगे तो देखिए यहाँ पे ये क्या है? लोअर पोटेंशियल यानी कि नेगेटिव नेगेटिव साइन और ये पॉजिटिव यानी कि ऐसे है। ये यहाँ पे इस टाइप से 10 वोल्ट है। देखिए हम लोग इधर से गए तो ये कितना मिला? 10 वोल्ट प्लस में इक्वल क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? -16 वोल्ट यानी कि ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द लोड रेसिस्टेंस।
RL in the below circuit, the value of each resistor connected in the circuit is 10 ohm. ये पूछ रहा है कि यहाँ का वोल्टेज हमारा क्या होगा और सारे जितने भी रेसिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 10 ओम दिया हुआ है। तो चलिए इसको फाइंड करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा R2 और RL दोनों हमारे पैरेलल में है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, R/2 यानी कि 5 एम्पियर। तो इसको हम लोग रीड्रॉ करते हैं। देखिए कितना है, 100 वोल्ट है। यहाँ पे ये 10 ओम और यहाँ पे आ गया हमारा इस दोनों का इक्विवेलेंट 5 ओम। अब हमको अगर हम लोग यहाँ का वोल्टेज फाइंड कर ले तो दोनों तो पैरेलल में है, तो यहाँ का भी वोल्टेज मेरे को निकल जाएगा। तो यहाँ का वोल्टेज फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे। तो देखिए क्या होता है वो वोल्टेज डिवीजन रूल की, जितना सोर्स वोल्टेज होता है यानी कि 100 वोल्ट है, इनटू होता है कि जहाँ का हमको वोल्टेज फाइंड करना है वहां का रेसिस्टेंस यानी 5 ओम, यही का तो हमको फाइंड करना है, और बटे में टोटल रेसिस्टेंस यानी कि 10 + 5 15। तो ये आ जाएगा 5 × 15 और ये इससे 100/3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 33.3 वोल्ट। यहाँ से देखिए ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई फॉर द बिलो शोन सर्किट इफ V = 2 वोल्ट। देखिए V = 2 वोल्ट दिया हुआ है और ये पूछ रहा है कि यहाँ I का वैल्यू कितना होगा। ये हमारा 2 वोल्ट दिया हुआ है। तो ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे करंट फ्लो निकालेंगे इस वाले ब्रांच में, तो ये कितना हो जाएगा 2 वोल्ट और बटे में 2 ओम। तो ये कितना आ जाएगा 2/2 यानी कि 1 एम्पियर हुआ ना। अब 1 एम्पियर यहाँ से ऐसे ये फ्लो कर रहा था, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा 1 × 1 यानी कि V = क्या होता है IR यानी कि 1 × 1 यानी कि यहाँ पे 1 वोल्ट है। तो यहाँ का अगर हमको वोल्टेज फाइंड करना है तो देखिए यहाँ का वोल्टेज ये 2 वोल्ट और ये 1 वोल्ट यानी कि यहाँ का वोल्टेज हमारा आ गया 3 वोल्ट है। यहाँ का वोल्टेज 3 वोल्ट आ गया। तो अगर हमको यहाँ का करंट फ्लो पता करना है कि यहाँ पे कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो कितना आ जाएगा I = V/R। तो V/R 3/1 यानी कि इसमें हमारा 3 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। तो देखिए 3 एम्पियर का हमारा करंट इधर फ्लो कर रहा है और इधर चला गया 1 एम्पियर, इसमें 1 एम्पियर चला गया और यहाँ पे 3 एम्पियर, मतलब इस वाले में यहाँ पे 4 एम्पियर का करंट आ रहा होगा। तभी तो हमारा 3 एम्पियर इधर चला गया और 1 एम्पियर इधर चला गया, यानी कि हमारे यहाँ पे 4 एम्पियर का करंट आ रहा होगा। अब देखिए इस वाले I का वैल्यू पूछा है, तो I = क्या हो जाएगा, यहाँ पे I = इधर करंट जा रहा है 4 एम्पियर और इधर करंट जा रहा है 2 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर, यानी कि ये 6 एम्पियर का करंट इधर से हमारा आ रहा होगा। तभी तो इधर चला गया 4 एम्पियर और इधर 2 एम्पियर, तो यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रायंगुलर पिरामिड built up of 6 wires whose resistances are shown in the figure is fed from a 1 volt battery at the terminal A and B. The current through the branch dB is देखिए इसमें dB में इस वाले में करंट हमको फ्लो कितना हो रहा है वो हमको पता करना है। तो देखिए अगर आपको इस वाले देखोगे यहाँ से ये, तो आपको ये किसका याद दिला रहा है, ये हमारा स्टार कनेक्शन है। चलिए सबसे पहले स्टार से डेल्टा में हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ये देखिए कितना है 1 1 2। मैं यहाँ पे मात्रक नहीं लिख रही हूँ क्योंकि सारे ओम में ही है, इसलिए नहीं लिख रही हूँ। तो हमको डेल्टा में अगर फाइंड करना है तो देखिए डेल्टा में अगर हमको यहाँ का वैल्यू फाइंड करना है यहाँ का रेसिस्टेंस का, तो देखिए आप इस लूप में घूम जाइए, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। आप इस वाले लूप में घूम जाइए, यहाँ का फाइंड करना है तो क्या क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, तो 1 प्लस, देखिए इस वाले में फिर से 1 मिला तो +1, फिर प्लस करके दोनों का आप इंटू कर दीजिए 1 × 1 और फिर इसके जस्ट जो सामने वाला है इस लूप के सामने में क्या है, कौन सा रेसिस्टेंस है, तो 2, तो यहाँ पे बटे में ये 2 कर दीजिए बस।
और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे कितना आ गया 5/2। तो देखिए यहाँ का रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना आ गया 5/2। फिर देखिए यहाँ का अगर हमको रेसिस्टेंस फाइंड करना है तो आप इस वाले लूप में घूम जाइए। तो यहाँ पे कितना मिला पहले 1, फिर क्या मिला +2, फिर प्लस में आप दोनों को इंटू कर दीजिए 1 × 2। ठीक है, अब इस लूप के सामने में क्या रेसिस्टेंस मिल रहा है 1 बटे में 1 कर दीजिए। तो ये कितना आ गया 5, सारे ओम में है आप लोग याद रखिएगा। तो ये कितना आ गया 5। उसी तरीके से अगर हमको यहाँ का फाइंड करना है रेसिस्टेंस तो आप इस वाले लूप में घूम जाइए। ये बस याद रखने के लिए कि इस वाले लूप में घूम जाइए। फिर देखिए यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 1। देखिए इस वाले में जाएंगे तो मिलेगा 1 प्लस यहाँ पे मिलेगा 2, फिर दोनों को आप इंटू करना है 1 × 2 और बटे में इस वाले लूप के सामने में क्या रेसिस्टेंस मिल रहा है 1। तो ये भी मिल गया कितना 5 ओम। तो यहाँ पे मिल गया ये 5 ओम। तो चलिए अब इस सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। ये यहाँ पे 1 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, ये 1 दिया हुआ है और हम लोग यहाँ पे स्टार से डेल्टा में कनेक्ट किए तो इसका वैल्यू कितना निकला है। एक ऐसे आ गया है, एक देखिए एक ये ऐसे आ गया है और एक ये ऐसे आ गया है। कुछ इस से हमारा आ गया है ये वाला। और फिर ये टोटल वोल्टेज कितना दिया हुआ है 1 वोल्ट का। अब देखिए इसका वैल्यू है कितना 5/2, ये 5 और ये भी 5। ये हमारा है A D B। तो देखिए इसको हम लोग कुछ इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए ये दोनों क्या है हमारा पैरेलल में है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक ये पैरेलल में आ जाएगा, फिर ये भी दोनों पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट एक तो आ जाएगा। और यहाँ से हमारा ये 1 वोल्ट का दिया हुआ है। इन दोनों का पैरेलल सॉल्व करेंगे तो 2 पैरेलल 5/2 तो ये आ जाएगा सॉल्व करने पे 10/9 और ये दोनों को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5/6। अब देखिए हमको यहाँ का वोल्टेज फाइंड करना है, यहाँ का वोल्टेज हमको फाइंड करना है V इक्वल। तो यहाँ पे भी वोल्टेज डिवीजन रूल लगा दीजिए। तो वोल्टेज डिवीजन रूल क्या कहता है कि सोर्स वोल्टेज यानी कि 1 वोल्ट इनटू जहाँ का वोल्टेज फाइंड करना है वहाँ का रेसिस्टेंस यानी कि 5/6 और बटे में टोटल रेसिस्टेंस यानी कि 10/9 प्लस 5/6। देखिए इसको आप लोग अगर सॉल्व करते हो तो ये आ जाएगा 3/7। ये हमारा आ गया वोल्ट। देखिए यहाँ का हमारा वोल्टेज क्या आ गया 3/7। यहाँ का वोल्टेज हमारा क्या आ गया 3/7। तो देखिए ये यहाँ का जो वोल्टेज है ये भी तो पैरेलल में ही है यानी कि यहाँ का वोल्टेज कितना आ गया वोल्टेज यहाँ भी आ गया 3/7। अब देखिए हमको करंट फाइंड किसका करना था D से B का यानी कि 1 ओम का। तो यहाँ का 1 ओम को फाइंड करना है। तो यहाँ का करंट कितना हो जाएगा I = V/R। V का वैल्यू आया कितना है 3/7 और R की वैल्यू कितनी है 1। तो यहाँ से देखिए करंट की वैल्यू कितनी आ गई 3/7 एम्पियर। तो देखिए यहाँ से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। तो आज के वीडियो में इतना ही तक था। आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।